अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। हम श्रीमद् भगवद गीता का अवलोकन कर रहे हैं। हमने इसके पूर्व में देखा कि किस तरह अर्जुन मोहवश हो गया और अपने रिश्तेदार, अपने कुल के, जाति के मामा, साले, ससुर, नाती, पुत्र आदि को युद्ध भूमि पर युद्ध के लिए आए हुए देखकर अत्यंत मोहित हो गया। गांडीव नीचे रखकर वो रोने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उपदेश दिया। ये हमने अब तक अवलोकन किया। आइए अब तीसरे अध्याय को प्रारंभ करें, जिसका शीर्षक है स्वकर्म योग। अर्जुन कहने लगा कि जायसी चेत कर्मण्यस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम यो नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोः माप्नुयाम्। कर्म से बुद्धि ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे झुकाते हो केशव घोर कर्म में। संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमा रहे, एक निश्चय से बोलो जहाँ कल्याण मैं लखूं। कर्म से बुद्धि ही श्रेष्ठ मानते हो जनार्दन, तो क्यों मुझे झुकाते हो केशव घोर कर्म में। संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमा रहे, एक निश्चय से बोलो जहाँ कल्याण में रखूं। क्योंकि आप मुझे बुद्धि योग दे रहे हो, ज्ञान योग बताया आपने कहा कि यह आत्मा अजर है, अविनाशी है, अव्यय है, नित्य है, सर्वगत है, स्थायी है, अजन्मा है, पुराना है और उसे कभी मृत्यु नहीं आती। आप ऐसा भी कहते हो और फिर युद्ध भूमि पर मुझे उपस्थित करा दिया है आपने और अब कह रहे हैं कि युद्ध करो। तो मैं ज्ञान ही श्रेष्ठ समझकर ज्ञान मार्ग पर चलूं कि कर्म मार्ग पर चलूं? ये दो प्रकार की बातें आप कर रहे हैं। एक ओर तो मुझे ज्ञान बता रहे हैं, दूसरी ओर युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे यानी झोंक रहे हैं। तो संदेह युक्त शब्दों से मेरी बुद्धि भ्रमा रहे, आप संदेह युक्त बातें करते हैं कब। और यहाँ एक निश्चय से बोलो जहाँ मैं अपनी भलाई, अपना कल्याण देख सकूं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे जो उत्तर दिया है वो हम सब के लिए आदर्श है और इसको अपने हृदय में जांच परख कर उस मार्ग पर चलना हमारे लिए भी श्रेयस्कर है। कहते हैं भगवान कि भूलोक में आदि से हैं मैंने दो मार्ग जो कहे, सांख्यों को ज्ञान की निष्ठा, योगी को कर्म योग ये। निज कर्म न करने से कर्मलेश बना रहे, निराकर्म ही त्यागे से सिद्धि पाता नहीं कभी। नहीं रह सकता कोई क्षण भी कर्म के बिना, जीवों से करवाते हैं स्वभाव गुण कर्म ये दो प्रकार की निष्ठा आदि काल से चल रही है। सांख्य को मानने वाले ज्ञान की निष्ठा पर निष्ठा रखते हैं और जो कर्मयोगी है उनके लिए कर्मयोग की निष्ठा ही सर्वोपरि है। अब निज कर्म न करने से कर्मलेश बना रहे और यदि हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो वो कर्मलेश बना रहेगा और अगर कर्म ही त्याग दिया तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी इस विश्व में सभी कर्मों को ही सिद्धि मिलती है। बगैर कर्म किए कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। और फिर जागतिक वैश्विक सिद्धांत भी साथ ही कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बगैर कर्म के नहीं रह सकता। इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से कोई न कोई कर्म मनुष्य से सतत होता ही रहता है। और ये कर्म कौन करवाते हैं?
तो स्वभाव गुण करवाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण ये त्रिगुण है, उसमें का जो प्रधान गुण होता है वही हमसे जीवों से कर्म करवाता है। और ये प्राकृतिक है, ये ऐसा इसको जबरदस्ती नहीं रोका जा सकता। जो महामूढ़ जीवात्मा कर्मेंद्रिय दबाए के हिये से भोग ही ताके मिथ्याचारी, उसे कहा। जो अत्यंत मूर्ख जीवात्मा होगा वही कर्मेंद्रिय को दबा के हृदय से भोग ही ताकता है, उसे मिथ्याचारी कहते हैं। हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं कि जो बाहर से संयम का ढोंग करते हैं, संयमित रहने का प्रयास करते हैं, लेकिन अपने मन से और बुद्धि से सतत विषयों का ही चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार जो यानी डबल पद्धति से जीवन जीने का प्रयास करते हैं वो अंत में असफल ही होते हैं और उन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। पार्थ जो मन से रोके इंद्रियां संग त्याग के, कर्मेंद्रियों से करता है स्वकर्म, वह श्रेष्ठ है। पार्थ जो अपने मन से ही इंद्रियों को रोक देता है और जो सभी प्रकार के संग दोषों को त्याग देता है और फिर यानी अपने इंद्रियों पर काबू पाकर कर्मेंद्रियों से जो अपना केवल स्वकर्म ही करता है वह श्रेष्ठ है। वर्ण का कर्म आचरना त्याग से कर्म श्रेष्ठ है। तेरे शरीर की यात्रा बिना कर्म बने नहीं। वर्ण का कर्म आचरना, वर्ण चार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो सत्वगुण प्रधान होते हैं, उनका कर्म है ज्ञान देना और लेना। क्षत्रिय जो रजोगुण प्रधान होते हैं, उनका कार्य है न्याय रक्षा करना। वैश्य जो यानी रजतम प्रधान होते हैं, उनका कार्य है गोरक्षण, व्यापार, व्यवहार करना। और जो तमोगुण प्रधान होते हैं वो शूद्र, उनका कार्य है सेवा करना। तो वर्ण का कर्म आचरना त्याग से कर्म श्रेष्ठ है। त्याग से कर्म श्रेष्ठ है क्योंकि कर्म से ही सफलता मिलती है। और तेरे शरीर की यात्रा भी बिना कर्म बने नहीं। तेरे शरीर की यात्रा भी बिना कर्म से नहीं चल सकती। यज्ञ प्रत्यर्थ भी कर्म, अन्य है कर्म बंध ही। कर्म उसके लिए पार्थ करना संग त्याग के। ब्रह्मा जी ने आदि में ये सहयज्ञ प्रजा रची। बोले यज्ञ करो देवे तुमको इष्ट भोग ये। देवों को इससे पूजो तुम्हारा इष्ट वे करें। दोनों का प्रेम होने से इच्छित फल पाओगे। यज्ञ द्वारा सुखी देव देते हैं इष्ट भोग जो। उन्हें बिना दिए पावे उनको वह चोर है। यज्ञान्न का शेष खावे पापों से मुक्त होए वे। अपने लिए बनाते हैं रसोई पाप वे भखें। जल अन्न से भूत होते हैं, जल से अन्न है बने। यज्ञ से जल गिरता है, होता है यज्ञ कर्म से। अगर सूर्य पृथ्वी पर रहे हुए जल को शोषित करना बंद कर दे तो बारिश नहीं हो सकती। और अगर बारिश नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा। अन्न निर्माण नहीं होगा तो जीव भी नहीं होंगे, क्योंकि अन्न से ही जीव बने हैं। यानी इस प्रकार ये चक्राकार गति से इस विश्वरूप का कार्य चलता रहता है। इसीलिए कर्म ही इस विश्व में प्रधान है। कर्म की प्रधानता यहाँ विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण जी इस श्लोक से प्रतिपादित करते हैं। कहते हैं कि अन्न से भूत होते हैं, जल से अन्न है बने। यज्ञ से जल गिरता है, होता है यज्ञ कर्म से। कर्म निर्माण ब्रह्मा से, सो है अक्षर से हुआ। तस्मात् सर्वगत स्थायी अक्षर ब्रह्म यज्ञ में। इस रीति फिरने वाले चक्र को मानता नहीं पार्थ, वह कामी पापी व्यर्थ आयु बिता रहा। आत्मा में है जिसे प्रेम, आत्मा में तृप्ति है मिली। आत्म संतोष में मस्त, उसे कर्तव्य है नहीं। इस रीति फिरने वाले यानी इस चक्राकार गति से कर्म से ही सारे व्यवहार होते हैं। ये न मानने वाले
जो लोग हैं वह कामी यानी इच्छाधारी, इच्छा करने वाले, कामना प्रधान, पापी यानी जो इस विश्व चक्र में यानी खंड डालने वाले, रुकावट डालने वाले और व्यर्थ आयु बिता रहे हैं। आत्मा में है जिसे प्रेम, कण कण में ओतप्रोत आत्मा ही है, ऐसा आत्म तत्व में प्रेम रखने वाले और जिनको आत्म भाव में ही तृप्ति मिल गई है, जो आत्म संतोष में ही मस्त है, उन्हें कर्तव्य नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जो सर्वव्यापक आत्मा को सद्गुरु योग युक्ति द्वारा देखकर, जानकर आत्म संतोष में यानी सब आत्मवत ही सर्वभूतेषु, ये जानकर जो आत्मवत रहने वाले इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं ना, उनको स्वतः के लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि वो विश्व की सेवा करते हैं, विश्व उसका योगक्षेम करता है। इस प्रकार आदान प्रदान होने से उसको स्वतंत्र चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उसे लाभ नहीं दिखे कर्म ग्रहण त्याग में, न अर्थ सब भूतों से साध्य करना है यहाँ। इससे उसे कर्म ग्रहण करना और त्याग करना, इसमें लाभ नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि वो सर्वभूतों में समत्व देखता है और किसी से भी कुछ भी प्राप्त करने की आशा नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि यह कर्म से ही सारा विश्व चल रहा है और सर्वभूतों में साध्य क्या किया जा सकता है, क्योंकि वो अपने आप से कुछ अलग मानता ही नहीं। उसका दृढ़ विश्वास हो जाता है आप सहित गोविंद, और इससे फल की इच्छा त्याग के निज कर्मले। फल हम किसके लिए चाहते हैं? स्वयं के लिए चाहते हैं, और यही उसका फल भोग की इच्छा समाप्त हो जाने से वो निज कर्म लेकर असंग कर्म करता है, यानी अपने इंद्रियों, मन, बुद्धि से असंग होकर केवल विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए ही अपना कर्म करता है। उसे आत्मनिश्चय की प्राप्ति होती है। असंग कर्म करने से आत्मनिश्चय है मिले, कर्म से इस संसिद्धि जनकादिक पा गए, लोक कल्याण दृष्टि से तुझे भी कर्म योग्य है। और उदाहरण भी दिया है कि कर्म से जनकादिक व्यक्ति संसिद्धि यानी अपने स्वकर्म की सफलता प्राप्त कर चुके हैं, और तुझे भी लोक कल्याण दृष्टि से कर्म करना ही योग्य है। क्योंकि अर्जुन कर्म त्याग को महत्व दे रहा था और पूछ रहा था कि कर्म करूं या कर्म त्याग करूं, तो यहाँ कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी कर्म की महत्ता बताते हुए अर्जुन को कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं। जो जो कर्म करे श्रेष्ठ, वो कर्म प्रजा करे, वे जैसा बतलाते हैं वैसे ही लोग भी चले। जो जो कर्म श्रेष्ठ जन करते हैं वो उनका देखकर प्रजा भी कर्म करती है, और वे जैसा बतलाते हैं, श्रेष्ठ जन जैसा यानी बतलाते हैं, उसी प्रकार लोग भी उनका अनुसरण करने का प्रयास करते रहते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचिन, नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। पार्थ, त्रैलोक्य में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। अरे मेरा ही उदाहरण देख ले अर्जुन, ये त्रैलोक्य में मुझे कुछ प्राप्त करना रहा ही नहीं, सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया है और फिर भी मैं कर्म कर ही रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आलसी बनके जो मैं यहाँ कर्म करूँ नहीं तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे। अनुवाद ये अगर मैं आलसी बनकर यहाँ कर्म करना बंद कर दूंगा तो ये सब मेरा ही अनुवाद करेंगे, वो सब मुझे आदर्श मानते हैं। तो जो कर्म यानी हमारे आचार्य, हमारे ज्येष्ठ लोग करते हैं, उन्हीं को देखकर तो अन्य लोग भी कर्म का आदर्श पालन करते हैं। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का कर्ता प्रजा हंतार भी हुआ। यदि मैं अपना स्वकर्म त्याग दूंगा तो इससे लोगों का नाश ही हो जाएगा, क्योंकि स्वकर्म से ही तो इस विश्व की धारणा बनी हुई है। ज्ञान लेना देना, न्याय करना, रक्षा करना,
व्यापार उद्यम करना और सेवा करना, इन चार ही प्रकार के कर्मों से तो ये विश्व की धारणा बनी हुई है। ये विश्व इन चारों मेरे कदमों से ही चल रहा है। इसीलिए यदि मैं अपना स्वकर्म त्यागूंगा तो लोगों का नाश ही किया ऐसा हो जाएगा, और बना शंकर का कर्ता, प्रजा हंतार भी हुआ, क्योंकि फिर प्रजा शंकर हो जाएगा और ये प्रजा की हत्या ही इससे हो जाएगी, क्योंकि मैं अपना स्वकर्म छोड़ दूंगा। इसलिए स्वकर्म कितना महत्वपूर्ण है, इसकी ओर भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ इंगित कर रहे हैं। जैसे अब कर्म का सिद्धांत बतलाते हैं जो अत्यंत मौलिक और महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि जैसे पार्थ फलेच्छा से कर्म को मूर्ख है करे, तैसे ज्ञानी करे कर्म लोक कल्याण दृष्टि से। अरे फलेच्छा से फलेच्छा रखकर जैसे मूर्ख जन कर्म करते हैं, पहले फल प्राप्ति की इच्छा करते हैं, संकल्प करते हैं और उसके बाद कर्म को आरंभ करते हैं, उसी तरह ज्ञानी केवल लोक कल्याण दृष्टि से ही अपने सभी कर्म करते हैं। द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। ज्ञानी ने आचरणवान बन के सबको कर्म की ओर प्रेरित करना चाहिए। उन्हें ज्ञान और कर्म इन दोनों के द्वैत में नहीं फंसाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए जिससे कि कर्म भी यथासांग हो। अगर हमने बगैर ज्ञान के कर्म किया तो वो भी लाभदायक कल्याणकारी नहीं हो सकता, और अगर केवल ज्ञान ही प्राप्त किया तो उससे हमें क्या लाभ होगा और इस विश्वरूप परमात्मा का कार्य कैसे चलेगा। इसीलिए द्वैत बुद्धि नहीं देना अज्ञानी कर्म संगी को, जोड़ना सब कर्मों में ज्ञानी ने करके स्वयं। आचरणवान ज्ञानी होना चाहिए, यानी ज्ञान और कर्म ये दो अलग अलग नहीं है। ये किसी भी कर्म के लिए ये दोनों भाव परस्पर पूरक है। स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म ये, अहंकार भरा है वो अपने को कर्ता कहे। स्वभाव गुण से ही ये सारे कर्म होते हैं अर्जुन। जिनमें अहंकार भरा होता है ना, वो अपने को कर्ता कहते हैं, क्योंकि ये सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इनमें का प्रधान गुण लेकर जीव प्रकृति दत्त आता है, प्राकृतिक रूप से आता है। कोई यहाँ किसी अन्य गुण को नहीं अपना सकता और अपने गुण को नहीं छिपा सकता। अपने गुण के द्वारा ही ये जीव अपना सारा व्यवहार करता है। इसीलिए कहते हैं कि स्वभाव गुण से पार्थ होते हैं सब कर्म ये, अहंकार भरा है वो अपने को कर्ता कहता है। जिसमें अहंकार है वही करता रहता है, क्योंकि यहाँ सभी कर्म तीन गुणों से ही होते हैं। गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य है लखे, गुणों में गुण है खेले जान के ये नहीं फंसे। गुणों का कर्म का भेद तत्वविद सत्य लगते हैं, तत्वविद ही इसका रहस्य जानते हैं। तत्वविद का क्या आशय है? जो सर्वांग योग सद्गुरु युक्ति से इस पिंड ब्रह्मांड की एकात्मता को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उन्हें तत्वविद कहते हैं। और तत्वविद ही गुणों का और कर्म का भेद सत्यता पूर्वक देखते हैं, जानते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि गुणों में गुण है खेले, ये गुण गुणों में ही खेलते रहते हैं। इस तरह वो जानकर नहीं फंसते हैं। वो इस यानी अपने यानी गुण कर्म में नहीं फंसते, और वो गुण के संग दोष से अलिप्त रहकर अपने प्रकृति दत्त गुणों से इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा में लग जाते हैं। स्वभाव गुण में विधे गुणों के कर्म में फंसे, ऐसे अबुद्धिमंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं। जो स्वभाव गुण में विधे हुए हैं और गुणों के कर्म में फंस चुके हैं, ऐसे अबुद्धि यानी मूर्ख मंदों को ज्ञानी ने छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो स्वभाव में बद्ध हो गया है उसे छेड़कर भी कोई लाभ नहीं। उल्टे वो अपने को यानी सच्चा राह दिखाने वाले लोगों को अपना बैरी समझते हैं। इसलिए ज्ञानियों ने उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सत्य तो बता देना ही चाहिए, भले ही वो चाहे माने या न माने। ज्ञान से सब ही कर्म अर्पण करना मुझे,
निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। ज्ञान से सब ही कर्म अर्पण करना मुझे। किसे? मुझे का तात्पर्य क्या है? मैं विश्वरूप परमात्मा हूँ, इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म करके सभी कर्म मुझे अर्पण करना चाहिए। यानी इस विश्वरूप परमात्मा को ही सभी कर्म अर्पण करना चाहिए। और निराश निरहंकारी अशोक बन के लड़ो। निराश यानी ऐसा होगा तो वैसा होगा, फिर वैसा होगा, इस प्रकार का आशावाद छोड़कर, और निरहंकारी मैं करता हूँ ये अहंकार छोड़कर अशोक बन के लड़ो। श्रद्धावान ईर्ष्या त्यागी यह सिद्धांत जो गए, वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। श्रद्धावान जो इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर इसी में श्रद्धा रखता है, और ईर्ष्या त्यागी, क्योंकि वो जब देखता है कि कण कण में एक ही परमात्मा का वास है, जो मुझ में है वही सब में है, ये जानता है, वो किसकी ईर्ष्या करेगा। तो इस तरह श्रद्धावान ईर्ष्या त्यागी यह सिद्धांत जो गए, वह भी मुक्त होता है संसार कर्म बंध से। जो श्रद्धावान ईर्ष्या त्यागी इस सिद्धांत को अवलंबन करता है, वह भी इस संसार कर्म बंध से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं, वे सब मूर्ख अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं, उसका आचरण नहीं करते। मेरा सिद्धांत क्या है? ज्ञान के साथ कर्म करना चाहिए, और जिस तरह मूर्ख लाभ के लिए फल की आशा को रखकर कर्म करते हैं, उसी तरह लोक कल्याण दृष्टि से कर्म करना चाहिए। ये मेरा सिद्धांत है। और मेरे सिद्धांत की निंदा करते हैं आचरे नहीं, यानी आचरण नहीं करते, वे सब मूर्ख है अज्ञानी भ्रमी है नष्ट हो चुके। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी करे हैं निज कर्म को, स्वभाव से चले भूत हट का काम क्या वहाँ। अरे ये सभी जीव यहाँ स्वभाव से बंधे हुए हैं। स्वभाव से स्वयं ज्ञानी अपने निज कर्मों को करते हैं, और स्वभाव से ही सारे जीव चलते हैं। फिर वहाँ हट का काम क्या है? क्योंकि कोई किसी का स्वभाव अवलंबन नहीं कर सकता, कोई किसी का स्वभाव ले नहीं सकता, सब अपने अपने स्वभाव से चलते हैं। इसलिए हम जो कहेंगे उसी प्रकार चलना चाहिए। इस प्रकार का हट करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ हट का कोई उपयोग ही नहीं है। विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें वश नहीं होना बुद्धि का नाश वे करे। इंद्रियों में यानी विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहती ही है। हमें कुछ पसंद है, कुछ नापसंद है, और अपने अपने जो विषय है उनमें हमारे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सदैव प्रवृत्त होती रहेगी, क्योंकि वो उनका स्वभाव है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को सावधान करते हैं कि विषयों में इंद्रियों की शत्रुता मित्रता रहे, उन्हें वश नहीं होना, इंद्रियों को वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का नाश वे करे। इस प्रकार जो यानी जो इंद्रियों के वश होकर कर्म करते हैं, उनके बुद्धि का नाश हो ही जाता है, क्योंकि ये विषय बलवान होते हैं, और ये विषय बलवान होने से वो इंद्रियों को अपनी अपनी ओर आकर्षित करते ही रहते हैं। इसलिए सदैव अपने इंद्रियों पर लगाम लगाए ही रखना चाहिए। दिखे स्वधर्म में दुख सौख्य हो परधर्म में, स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ भय है अन्य धर्म में। स्वधर्म क्या है? यहाँ किसी संप्रदाय का पंथ की बात नहीं हो रही है। ये स्वधर्म का अर्थ है प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त स्वभाव के द्वारा चार वर्ण के जो चार स्वभाव है, अपने वर्ण को पहचान कर अपने वर्ण के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा करना, यही स्वधर्म है। और ये दिखे स्वधर्म में दुख, अपने स्वधर्म में दुख देखकर परधर्म में दूसरे के देखा देखी हम अगर दूसरे के कर्म अपना लेंगे, तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी सावधान कर रहे हैं कि स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है।
अपने स्वधर्म का, अपने स्ववर्ण का पालन करते हुए मृत्यु आना भी श्रेष्ठ है अर्जुन, क्योंकि वो हमारे लिए कल्याणकारी होती है। हमारे ऊर्ध्वगामी और कल्याणकारी मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। भय है अन्य धर्म में, अन्य धर्म अन्य स्वभाव का आचरण करने में सदैव भय बना ही रहता है, क्योंकि न हमारे स्वभाव वैसा होता है, न हमारे प्राकृतिक गुण वैसे होते हैं, न हम उस तरह कर्म कर पाते हैं। इस तरह वो अन्य धर्म के कर्म हमारे लिए भय मूलक ही होते हैं। अब अर्जुन पूछता है, और ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो कहता है, किसकी प्रेरणा से ये स्वेच्छा बिन कृष्ण जी, बल से ढकेलना जैसे वैसे ही पाप आचरे। ये मेरी इच्छा न रहते हुए ये किसकी प्रेरणा से मुझे पाप की ओर प्रेरित करते हैं? ये कौन है और कैसे हैं, इनके विषय में मुझे बताइए। मैं बड़ा अचंभित हो जाता हूँ कि पाप करने की इच्छा न रहते हुए भी कोई ऐसी शक्ति है जो प्रेरणा देकर मेरी बगैर इच्छा के भी मुझे उन पाप कर्मों में बल से ढकेलते रहते हैं। ऐसा कौन सा तत्व है, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। संपूर्ण गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने केवल इसी बात को अर्जुन के मान्यता दी है, अन्य किसी भी बात को मान्य नहीं किया है। लेकिन उन्होंने इस बात को मान्य किया है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो हमें बल से पाप की ओर प्रवृत्त करती है। और इसी विषय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सभी मानव जाति को यहाँ उपदेश कर रहे हैं, जो कि हमने अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। भगवान बोले, यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ। यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, ये अधासी महापापी यहाँ तू शत्रु जान ले। यही काम, कामना, ये काम इतना बलवान है कि वो क्रोध में हमारी यानी हमें लेके जाता है, क्रोध दिला देता है। यही काम यही क्रोध है रजोगुण से हुआ, और ये रजोगुण से होता है। रजोगुण किसे कहते हैं? जो मिश्रित भाव होता है और उसमें अच्छाई बुराई ये यानी सम्मिलित होती है। इस प्रकार का मिश्रित भाव जो हम प्रयोग में देखते हैं वो रजोगुण है। और ये कैसा है? आधासी है। इसको कितनी भी इसकी कामनाएं पूर्ण की जाए तो भी इसकी तृप्ति होती ही नहीं, क्योंकि ये आधासी है। और कैसा है? महापापी है, महापापी है। ये जीवों को बड़े से बड़े पाप में ढकेलने के लिए सक्षम है अर्जुन, इसीलिए तू यहाँ इसे शत्रु जान ले। और धुएं से जो ढके आगी, जैसे दर्पण मैल से मैली से ढकता गर्भ, वैसे ही ज्ञान काम से। धुएं से जो ढके आगी, जैसे अग्नि को धुआं आवृत्त कर देता है, ढक देता है। और जैसे आईने को, दर्पण को, मिरर को, उस पर आया हुआ मैल ढक देता है, जैसे गर्भ को, वो गर्भ यानी जिसे कहते हैं गर्भाशय की जो थैली होती है वो उस गर्भ को ढक देती है, वैसे ही ये काम ज्ञान को ढक देता है। यानी कामना समय आने पर ज्ञान को भी वश कर लेती है, यानी ज्ञानवान को भी ये गिरा सकती है। इतनी ये भीषण यानी जैसे महाबलाढ्य ये काम होता है अर्जुन। ज्ञानी का नित्य बैरी ये अतृप्त प्रलयाग्नि सा, ये ज्ञानियों का नित्य बैरी होता है, क्योंकि ज्ञानी को ये यानी अभिमान हो जाता है कि मैं तो सब जानता हूँ, अब मुझे कौन बहका सकता है। इस प्रकार का अति आत्मविश्वास रखने वाले ज्ञानियों का ये काम नित्य बैरी है और अतृप्त है। इसको कितना भी आप कामनाएं, ये हमारा भी सामान्य व्यवहार में हमारा अनुभव है ये कि जब कितनी भी अपनी वासनाएं कामनाएं पूर्ण करते रहेंगे तो भी ये मन तृप्त होता ही नहीं। आगे ही आगे, आगे ही आगे ये कामनाएं हमें आगे का ही मार्ग दिखाती है और अतृप्त रखती है सदैव, और प्रलयाग्नि सा है। एक बार हमारे मन में कोई कामना जागृत हो जाए तो एकदम प्रलय की तरह, एकदम वो
जैसे प्रलयाग्नि प्रकट होता है, उसी तरह ये काम निर्माण होते ही हमें उस कामना को पूर्ण करने में प्रवृत्त कर देता है। और ऐसे बलवान काम ने ऐसे कौन्तेय ज्ञान है ढका, इतने बलवान काम ने ज्ञान को आवृत्त कर लिया है अर्जुन। इंद्रियां, मन, बुद्धि, अब ये भी बताते हैं कि ये काम रहता कहाँ है, इनको मारना कैसे है, इसकी विधि भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी जो बताते हैं। कहते हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये इसके स्थान निवास के, ये काम कहाँ रहता है, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, ये काम मैंने सदैव ये रहता ही है। तो और इनके द्वारा फंसाता है देही को ज्ञान छीन के। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसमें ये काम वास करता है, रहता है, और इनके ही द्वारा देही को, यानी ये शरीर धारण जिसने किया है वो आत्मा उसको ज्ञान छीन के फंसा देता है। कितना बलवान है ये काम, इसलिए हमें सदैव इंद्रियां, मन, बुद्धि और चित्त को सदैव मर्यादित और नियंत्रित रखना चाहिए। इसके पहले ही तू जीत ले पार्थ इंद्रियां। सर्वप्रथम इस काम पर विजय पाना है तो तुम्हें इंद्रियों पर अपने विजय पाना होगा अर्जुन। पापी विज्ञान नाशी ये मारना इस रीति से, ये पापी विज्ञान नाशी है, इन्हें इसी रीति से मारना चाहिए। सबसे पहले इंद्रियों को काबू करना चाहिए, और फिर मन को, और फिर बुद्धि को। ये विज्ञान नाशी है। विज्ञान नाशी यानी अध्यात्म विज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी ये ज्ञानियों को ज्ञान छीन के यानी फंसा सकते हैं, इसलिए इनसे विशेष सावधान रहना चाहिए। देह से इंद्रियां सूक्ष्म, देह बहुत बड़ा होता है, उससे इंद्रियां सूक्ष्म होती है, उनसे मन सूक्ष्म है। इंद्रियों से मन कैसा है, सूक्ष्म है, बारीक है। मन से सूक्ष्म है बुद्धि, और बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है। काम है बुद्धि से परे, और काम बुद्धि के पार है। बुद्धि के पार काम है, यानी ये काम कितना सूक्ष्म है। कामना इतनी बलवान होती है कि वो बुद्धि को भी हर सकती है। बुद्धि, मन, इंद्रियां और इन सभी को वो एक समय ही दबोच सकती है, नियंत्रण में लेकर के ये काम न चाहते हुए भी हमसे पाप कर्म करवा सकता है। इस रीति इसे जानो आत्मनिश्चय दृष्टि से, इसलिए इस प्रकार इस काम को जानो अर्जुन आत्मनिश्चय दृष्टि से। मैं आत्मा हूँ, इस निश्चय को प्राप्त करके और इस निश्चय को दृढ़ करके इस रीति यहाँ इस काम को जानो। और जीतो शत्रु महाबाहु, जो इंद्रियां, मन और बुद्धि को आत्मनिश्चय दृष्टि से जान लेता है, वो इस काम रूप शत्रु को जानो। काम रूप अजिंक्य, ये पुनश्च अंतिम रूप से कह दिया गया है कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसस्वाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, यानी ये काम रूप अजिंक्य शत्रु को इस प्रकार मारो, इस प्रकार इसका निर्दालन करो। अर्जुन डरो नहीं, ये अभ्यास और वैराग्य से होता है। दुस्साध्य है, कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसलिए इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी हमें श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय स्वकर्म योग नामक इस अध्याय में मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हम भी इन बातों को अपने चित्त में सदैव ध्यान रखकर और सदैव जागृत रहकर इस प्रकार इस कामरूप महाबलाढ्य अजिंक्य शत्रु को जीतने में सदैव प्रयासशील रहेंगे। इस शुभ कामनाओं के साथ इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।